नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो सवाल तो पूछेंगे। मैं हूं राकेश। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री यानी जनता को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्या बताने का मौका। बिहार की सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने इसे शुरू किया और जिस सुशासन की चर्चा की जाती है उसमें इस कार्यक्रम का बड़ा योगदान था। अब एक बार फिर जनता दरबार शुरू हो रहा है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि फिर सीएम का जनता दरबार नीतीश वाली परंपरा बरकरार। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से शीला कुशवाहा जी, जेडीयू से कृष्णा पटेल, आरजेडी से आरजू खान और कांग्रेस से चंद्रभूषण जी। आप चारों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। पहला सवाल बीजेपी से ही ले लेते हैं। शीला कुशवाहा जी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक बार फिर से वही परंपरा ला रहे हैं जो नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी, मतलब कि मॉडल वही, नेतृत्व नया, फर्क क्या, जनता को कैसे बताएंगे? क्योंकि अभी आप जैसा कि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मॉडल ही बिहार में जारी रहेगा, तो फेस नया है लेकिन मॉडल वही लागू किया जा रहा है, तो जनता को कैसे यकीन दिलाएंगे? सिस्टम वही रहेगा लेकिन नेतृत्व तो कोई और करेगा। ऐसा नहीं है, आपने जो कहा सिस्टम वही जो हमने एनडीए की शासन में आने के बाद जिस तरीके से बिहार हमें मिला था और नीतीश कुमार जी का योगदान हम भूल नहीं सकते। एनडीए के नेता के रूप में बीजेपी ने उन्हें समर्थन किया था और ये पहला मौका था जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। और माननीय श्री सम्राट चौधरी जी ने हमेशा कहा है कि नीतीश जी के मार्गदर्शन में ही एनडीए की जो बैठकें होंगी या जो भी विकास का कार्यक्रम चल रहा था उसको चलाते रहेंगे। और उन्होंने जो विकास के लिए प्लानिंग बिहार के लिए किया है उसको भी साथ साथ वो चलाएंगे और उसकी भी एग्जीक्यूशन पे ध्यान देंगे। तो ऐसा नहीं है, जनता से मिलना तो नेता का ये कर्तव्य होता है कि जनता से मिले, जनता के सुख दुख को सुने और उसका निराकरण करे। तो जनता, और पहली बात बता रही हूँ कि ये पहला मौका है जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा अपना मुख्यमंत्री बना है। तो कार्यकर्ता भी उत्साहित है और बिहार भर से लोग, एक युवा नेतृत्व, एक ऊर्जावान नेता यहाँ बिहार को मिला है मुख्यमंत्री के रूप में। तो लोग उत्साहित है, मिलना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं। बहुत सारे पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं और सहर्ष लोगों का अभिनंदन वो स्वीकार भी कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को वो सुन भी रहे हैं और उसके निराकरण का वो तत्काल जो है आदेश पारित कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम वही जो आप बोल रहे हैं। तो लोगों से, जनता से जुड़ते रहते हैं हमारे नेता। समृद्धि यात्रा में माननीय सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले और जन समस्याओं को सुना और उसके निराकरण के कारण भी खोजे। तो इस तरीके से ये अनवरत बढ़ती हुई विकास की जो यात्रा है, इसमें सम्राट चौधरी जी इस यात्रा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। जेडीयू प्रवक्ता कृष्णा पटेल जी, हमारा सवाल अब आपसे है कि नीतीश कुमार के इस मॉडल को क्या बीजेपी अगर अपना रही है तो क्या इसकी मूल भावना, इसकी जन सुनवाई और जवाबदेही क्या इसे बनाए रखेगी? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो जनता के लिए, बिहार के लिए मॉडल बना है बिहार विकास को लेकर के और जनता से रूबरू होने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी सदैव जन की बात करते हैं। जन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हर संभव उन्होंने प्रयास किया और जिस प्रकार का जो ढांचा, बुनियादी ढांचा इन्होंने रखा है और उस पर अगर नए मुख्यमंत्री महोदय जनता दरबार लगा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से कि जिस प्रकार से जनता के बीच में नीतीश कुमार जी जाते रहे, जन समस्याओं का निराकरण करते आए, उस पद्धति को ये बढ़ा रहे हैं। जिम्मेवारी तो इनको इसीलिए दी गई है, जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर जनादेश दिया है और जनता से नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय संकल्प लिया है। तो उस संकल्प को पूरा करने की जो जिम्मेवारी सौंपी गई है नए मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, तो वो इसका निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी जिन जिन चीज़ों के लिए 7 निश्चय संकल्प पार्ट 3 के लिए जनता से जो संकल्प लिया हमारे नेता, जिसमें 7 निश्चय संकल्प के तहत दोगुना रोजगार, 1 करोड़ से अधिक लोगों के नौकरी और रोजगार, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि के में जो प्रगति होनी चाहिए, जो कृषि रोड मैप 4 इन्होंने बनाया है, उस पर उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य को लेकर के, सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन को लेकर के, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार को लेकर के और सबका सम्मान, जीवन आसान,
ये जो इन्होंने निर्णय लिया है जनता से, उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय सम्राट चौधरी जी करेंगे। चलिए ठीक है, अब आरजेडी प्रवक्ता राजू खान और कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रभूषण जी से भी जुड़ेंगे। चंद्रभूषण जी, आप लोग विपक्ष में होने के साथ ही साथ नीतीश कुमार की कई नीतियों की पहले भी आलोचना कर चुके हैं। अब वही मॉडल फिर से नीतीश कुमार के जो मॉडल है लागू बिहार में जारी रहेगा, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? राकेश जी, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे अपने डिबेट में बुलाने के लिए। सम्राट चौधरी अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने कार्य को ठीक से करेंगे। बाकी जहां तक बात है कि उन्होंने जो भी स्टार्ट किया है जनता से मिलने का कार्यक्रम, ये बहुत ही ज़्यादा उनको काम में अभी आने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग है, उसने भारतीयों से लेकर के मैंने पूरे इंटायर इंडिया को उसने इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया। चाहे महंगाई की बात हो, हमने देखा कि किस तरीके से जो गैस का सिलेंडर है उसके लिए हजारों लोग कतार में लगे हैं। अभी जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सारे रिपोर्ट यही कर रहे हैं कि भारत सरकार ने जो 1 लाख करोड़ का फिस्कल रिजर्व निकाला है, उसका लगभग 80,000 करोड़ खर्च हो चुका है, मात्र 20,000 करोड़ बचा हुआ है। और जैसे ही बंगाल चुनाव का दूसरा चरण खत्म होगा, पेट्रोल के दाम लगभग 20 रुपए पर लीटर और डीजल के दाम लगभग 38 रुपए पर लीटर बढ़ेंगे अगले 1.5-2 महीने में। इससे जो भयानक हाहाकार महंगाई का बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही $10 अगर हम पेट्रोल पे बढ़ाते हैं तो वो $17 बिलियन भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान करता है, मतलब इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता है। जब पेट्रोल 20 रुपए पर लीटर बढ़ेगा, ऑलरेडी गैस का सिलेंडर बढ़ा हुआ है, और जब डीजल 40 रुपए पर लीटर औसतन बढ़ेगा, आप समझिए सारी चीजें महंगी होने वाली हैं। अभी आप रेस्टोरेंट में जाइए, आप देखिएगा प्रत्येक खाना जो है, जो मेनू आज से जो था उस पर प्रत्येक मेनू पे 20 रुपया 30 रुपया एक्स्ट्रा चीज है। बिजली का ऑलरेडी इंपैक्ट हमने देखा है, शाम 5 से रात 11 बजे किस तरीके से 20% जो है इंक्रीमेंट हो गया। मैं जान रहा हूं कि अगले महीने ये जो महंगाई डायन वो चबाने वाली अब आम बिहारियों को, क्योंकि देखिए महंगाई ऐसा नहीं है कि हर जगह है, लेकिन जब हम बिहार की बात करते हैं तो खुद बिहार सरकार ने अपने 2023 के कास्ट सेंसस में कहा है कि 94 लाख हमारे ऐसे परिवार हैं जिनके महीने की आमदनी 6,000 या उससे कम है। 82 लाख वैसे परिवार हैं जिसके महीने की आमदनी 6,000 से लेकर 10,000 के बीच है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे 80% परिवार महीने का 20,000 या उससे कम कमाता है। जब महीने की आमदनी इतनी कम होगी तो जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ेगा, वो बिहारियों में हाहाकार मचेगा। और मैं जानता हूं कि लाखों हजारों लोग सम्राट चौधरी के पास जाएंगे, भाई आप इसका सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि आपके बिहार में हाई पेइंग जॉब्स नहीं है। आपके बिहार का औसतन पर कैपिटा इनकम केवल 6,000 रुपया महीना है। महंगाई बॉम्बे को भी इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, वो हम समझ रहे हैं। मैं आखिरी समस्या बात तो एक से एक आएगी, बात लेकिन नीतीश कुमार के मॉडल को बीजेपी अब आगे बढ़ा रही है। इस पर तो ये प्रतिक्रिया आप दे दीजिए, क्योंकि इसके पहले भी आप लोगों ने आलोचना किया है कि महंगाई जो ये है सब बेहतर कदम मानते हैं आप? क्या ये बेहतर कदम मानते हैं नीतीश कुमार के मॉडल को आगे बढ़ाया जा रहा है? मुख्यमंत्री उनको जनता से मिलना ही चाहिए। और मैं जान रहा हूं कि जो आने वाला जो मई जून है, जब महंगाई कहर बन के टूटेगा बिहार पे, बहुत सारे लोग उनके पास इस चीज को लेके जाएंगे। ठीक है, मई जून में फिर बुलाएंगे, आप सभी लोगों को बुलाएंगे, फिर से लेंगे। आरजू खान जी, नीतीश कुमार के मॉडल को बीजेपी अब अपना रही है, किस तरह से इसे देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, और क्या ये मानते हैं कि नीतीश कुमार का मॉडल वाकई में सफल रहा, कारगर रहा, जिसके बाद अब जो परंपरा आगे बढ़ाने की जो पूरी कोशिश है वो शुरू हो गई है, और बेहतर कदम इसे मानते हैं? कौन सा मॉडल, कौन सा विकास, कौन सा ढांचा? शायद आपको पता है पत्रकार महोदय कि बिहार सबसे गरीब और पिछड़ापन राज्य है, तो इसका क्रेडिट कौन लेगा? तो जाहिर सी बात है, 20 सालों से शासन सत्ता आप ही की थी। आप तो डिप्टी सीएम थे मजबूत, दो भारतीय जनता पार्टी के। जिस प्रदेश का बेसिक स्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ ही गड़बड़ है, पूरे देश में जितने राज्य हैं सबसे पिछड़े के स्थान पे है, तो कौन सा विकास, कौन सा ढांचा, कौन सा मॉडल? अब ये बताइए कि वृद्धा पेंशन इन्होंने इलेक्शन के वक्त में 400 से बढ़ा के 1200 किया, हमारे दबाव में आज वृद्धा पेंशन क्यों बंद हो गया? तो ये कौन सा विकास, कौन सा मॉडल, कौन सा ढांचा? जब नीति आयोग की रिपोर्ट जो भारत सरकार का डेटा है, नीति आयोग खुद कहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। क्यों कहती है? आपके गरीबी, आपके लाचारी और आपके बेबसी पे। और जब आप आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे साथ रहते तो आपकी भी मांग रहती है कि कुछ वक्त के लिए मिल जाए, उसके बाद जब हम वाकई में विकास कर लेंगे तो हम इसको छोड़ देंगे। जिस प्रदेश की प्रतिदिन की प्रति व्यक्ति आय 55 से 85 रुपए हो, कैसा मॉडल, कैसा विकास? जहां बच्चे सबसे ज्यादा हाई स्कूल में ड्रॉप आउट करते हैं, वो पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, तो कैसा विकास, कैसा मॉडल, कैसा ढांचा? जिस प्रदेश का ग्रेजुएशन की डिग्री 5 साल, 6 साल, 7 सालों में मिलती है और खो भी जाती है, तो कैसा विकास, कैसा मॉडल, कैसा ढांचा? जिस प्रदेश के युवा सबसे ज्यादा शिक्षा के अलावा
पलायन करते हैं अपने हेल्थ के लिए और 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए ई श्रम पोर्टल पे लगभग 4 करोड़ युवा मजदूर हैं जिन्होंने जो पंजीकृत है। तो कैसा विकास, कैसा मॉडल, कैसा ढांचा, अभी आप देख लीजिए ये क्या करेंगे। जिन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री की अभी 3 महीने पहले इलेक्शन के वक्त में, आज क्या कर रहे हैं, सुबह में कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम में कुछ और, रात में जब खाना खा के सोने जाते हैं कुछ और। यानी उससे डबल पैसे आप वसूल रहे हैं जो 6.5 करोड़ से ज्यादा जो बिजली उपभोक्ता है उनसे। तो कैसा विकास, कैसा मॉडल, कैसा ढांचा। यानी कि आजू खान जी, यानी कि आपका मानना है कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति है। मैं तो आपको भारत सरकार और बिहार सरकार का डेटा दे रहा हूं, वो कैसा विकास, कैसा मॉडल और कैसा ढांचा। लेकिन बिहार की जनता ने बीजेपी को अपनाया, एनडीए को अपनाया, अपना वोट दिया। बिहार की जनता ने विश्वास आप पर नहीं मेरी किया। बातें भी पूरी नहीं हुई पत्रकार महोदय, और मुझे बीच में टोकने की आदत नहीं है। अगर लगता है कि इनको बोलना चाहिए तो बाद में बोलने, नहीं तो कहिएगा तो मैं अपना टाइम इनको दे दूंगा। आजू खान जी, विपक्ष क्या सिर्फ खामियां निकालने के लिए होता है? बेहतर सिस्टम आप क्या हो सकता है, आप ही बता दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए ना। हम बात करेंगे देशव्यापी स्थान पे, अगर हम बात करेंगे बिहार के स्थान पे बात करेंगे तो भारत सरकार के डेटा के हिसाब से बात करेंगे, बिहार सरकार के डेटा के हिसाब से बात करेंगे। और मैं खामियां नहीं निकाल रहा हूं, मैं ये सच्चाई बताता हूं कि गुजरात के पोर्ट के ऊपर, बंदरगाह के ऊपर 36,000 करोड़ का ड्रग्स चूहे खा जाते हैं और बिहार में 36,000 करोड़ के चूहे शराब पी जाते हैं। विश्व कीर्तिमान है, आज तक चूहे पुलिया नहीं खाते। बिहार सरकार के फाइलों में है, तो मैं झूठ कहां बोल रहा हूं साहब। कैसा विकास, कैसा मॉडल, कैसा ढांचा, आप मुझे बता दीजिए अगर मैं झूठ आप भी तो थे ना नीतीश कुमार के साथ सरकार में, उस वक्त आपको नहीं दिखा ये सब? आप थे ना? हमने विश्व कीर्तिमान स्थापित किए, हमने विश्व कीर्तिमान। आपको तो सरकार में फिर जाना नहीं चाहिए था आजू खान जी। जब इतनी सारी खामियां हैं, इतनी सारी कमियां हैं, तो आपको तो सरकार के साथ सरकार ही नहीं बनानी चाहिए थी। दृढ़ संकल्प हमारा काम आपने क्या सुधार दिया आजू खान जी? आपने क्या सुधार दिया? मैं बता रहा हूं। आपने सवाल किया, जवाब दे दीजिए। सवाल कीजिए और आपने किया, जवाब दे दीजिए साहब। हमने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। हमने बिहार प्रदेश के अंदर, जब हमारी छोटी छोटी अवस्था में जब सरकार आई, तो हमने बिहार प्रदेश में शराब बंद किया। हमने जातीय जनगणना लागू किया। हमने नौकरी में 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे, 3.5 लाख पाइपलाइन में छोड़कर आए। हमने खेल में मेडल लाओ और नौकरी पाओ स्थापित किया। हमने 65% आरक्षण बनाया, जिसको 9वीं सूची में आज भारतीय जनता पार्टी नहीं डाल रही है। और ये जितने विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले देश में कदम उठाए, वो महागठबंधन की सरकार में उठाए। ठीक है, अब जवाब भी ले लेते हैं। सारा काम आपने किया, सारा क्रेडिट आपको जाता है। फिर कृष्णा पटेल जी, नीतीश कुमार में तो फिर कुछ किया नहीं। शराबबंदी का क्रेडिट ले रहे हैं, नियुक्तियों का क्रेडिट ले रहे हैं। इनको ना तो चारा दिखाई दे रहा है कि चारा चोरी हो गई, ये दिखाई नहीं दे रहा है। और माल महाराज का मिर्जा खेले होली, काम करे नीतीश कुमार जी, क्रेडिट ये लेके जाएंगे। अरे भाई, नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को बनाया है, वो आप 15 साल के शासन में क्या बनाया? अरे बिहार को तो आपने खोखला कर दिया था। नीतीश कुमार जी ने तिनका जोड़ करके बिहार को सजाया, संवारा और सुशासन से लेकर के समृद्ध बिहार बनाया। आपने क्या किया? शिक्षा की बात करते हैं तो आपके जो कार्यकाल था उसमें शिक्षा पर कितना आपका राशि का बजट था? आज का बजट क्या है? आज कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन 3 साल में के जगह पे 5 साल में होती है। आप बताइए कि आपके शासनकाल में कितनी डिग्रियां होती थी और कितने वर्षों में होती थी? कितने बेटियां स्कूल से कॉलेज तक जाती थी? 4 दीवारी के अंदर सिस्कारियां भरती थी बेटियां, घर से बाहर निकलने से डरती थी बेटियां। और बेटियां ये सब बात पहले हो चुकी है, थोड़ा सा डिबेट का मुद्दा नया है। ठीक है, कृष्णा पटेल जी वापस आएंगे। आजू खान जी वापस आएंगे आपके पास, 1 मिनट रुक जाइए। शीला कुशवाहा जी, प्रदेश में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है जी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार के मॉडल को अपनाया जा रहा है। क्या बीजेपी का अपना कोई गवर्नेंस मॉडल नहीं है? नीतीश कुमार पर ही निर्भर क्यों है? नीतीश कुमार के मॉडल पर ही निर्भर आप लोग हैं? हमारी एनडीए की साझा जो है योजनाएं बनती हैं और उस साझा योजनाओं को पूरे देश और प्रदेश में हमने लागू किया है और उस मॉडल को बिहार ने अपनाया है। और एनडीए की ये प्रचंड जीत इसी तरीके से प्राप्त नहीं हुए। आरजेडी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं बीच में टोक रही थी उनको, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। अगर आपने इतना ही विकास किया था तो जनता आपको बार बार
क्यों हरा रही है, सत्ता से बाहर क्यों रखती है। और आप लोगों से तो जनता भयभीत है, महिलाएं भयभीत थी और घरों में बंद हो जाती थी। आज महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं। महिलाओं की बात आप क्या करते हैं? अभी 33% आरक्षण का बिल जो संसद में जो अभी धराशायी हो गया, महिलाओं के सपनों को आपने तोड़ा है। आप किस महिलाओं की बात करते हैं? आप संसद और विधानसभा में हमें नहीं जाने दे रहे। आप देंगे महिलाओं का अधिकार? गुंडे मवाली सरेआम महिलाओं की इज्जत लूटते थे और हम नीतीश कुमार के मॉडल को अपनाते हैं। नीतीश कुमार ने अथक परिश्रम किया इस बिहार को सजाने और संवारने में, और माननीय सम्राट चौधरी जी भी उनकी प्रशंसा करते हैं। आज नारी शक्ति वंदन के नाम पर हम सभी मरीन ड्राइव पर हम लोगों ने रन का आयोजन किया, वही मॉडल अगर झंडा दिखाया शीला गया। कुशवाहा जी और वही मॉडल आ रही है तो ये सिर्फ क्या कॉपी पेस्ट या फिर इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा? नहीं, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं है। इसमें ये क्या जनता नया के नहीं विकास मिलेगा की देखने बात को? है। ये कॉपी पेस्ट बिहार नहीं है। की खुशहाली की बात है। NDA की जो मैनिफेस्टो दी गई थी 7 निश्चय संकल्प पार्ट 3, उसको पूरा करने का संकल्प है ये। जो एनडीए का हमारा मैनिफेस्टो, हम उसके ठीक ऊपर है। चल रहे हैं। बिहार को विकास की ठीक गति है, की ओर ठीक है, ले जा रहे चंद्रभूषण जी, हैं और अपनी आगे बात भी पूरी ले जा कीजिए। रहे हैं। और इसमें भी लोगों की वापस चंद्रभूषण जी से हम सुन लेते लोगों से हैं। राजू खान जी, जनसंपर्क उसके बाद करते हैं, आपके लोगों पास आ से जाते हैं। समस्याएं सुनते कांग्रेस हैं प्रवक्ता और उसके चंद्रभूषण जी, आधार पर शीला हम जी लोग रुक जाइए। योजनाएं शीला बनाते जी, शीला जी हैं। रुक जाइए। इसलिए हम जनता से मिलते हैं देखिए। और हम सेवा और समर्पण के भाव से, हम सत्ता प्राप्ति के लिए और सत्ता सुख के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हमारे एनडीए के लोग, हमारे नेता शीला नीतीश जी, जी वापस आ जहां तक बात है- समर्पित नेता हैं शीला और बिहार के ठीक है। लोगों की सेवा के राजू लिए, खान जी, बिहार के वापस आएंगे। भविष्य के लिए, कांग्रेस बिहार की प्रवक्ता को सुन बेहतरी लेते के हैं। लिए शीला काम जी, एक कर मिनट रुक रहे हैं। जाइए, वापस आएंगे आपके पास। जहां तक बात है बिहार में महिलाओं की सुरक्षा का, हम लोग सब देख रहे हैं कि किस तरीके से नीट वाले कांड में क्या हुआ। आखिरकार इतने दिन प्रोटेस्ट करने के बाद आखिरकार तो जाके जो है सीबीआई का जांच बैठा। लड़की के माता पिता जो कि जहानाबाद से थे, यहाँ पे क्या नहीं हुआ, कहां से कहां प्रोटेस्ट नहीं निकला, कितना दिन कोशिश किया गया। आइए बात करते हैं बीजेपी का। देखिए बीजेपी का 2 मॉडल है, बुलडोजर चलाओ, हिंदू मुसलमान करो, और नहीं तो आसाम वाला मॉडल है कि मुख्यमंत्री बनो, 52,000 करोड़ रुपया का होटल खोल लो अमेरिका में, 3-3 पासपोर्ट रख लो, वहां का सारा जमीन हड़प लो। हम लोग सब जानते हैं कि बीजेपी ने इस देश को पूरी तरीके से खोखला कर दिया। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। भारत सरकार में फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने भी एक पीस लिखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में जो हम जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं, 1.5 से 2% फर्जी ग्रोथ रेट है। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को गलत आंकड़े पेश ठीक करती है, है, आजू खान जी के पास चलते हैं। छलावा देती है अपनी बात और पूरी सिर्फ कीजिए। और सिर्फ आजू हिंदू खान जी। मुसलमान करके अपनी राजनीति चमकाती है। मैं पूरी अपेक्षा रखता हूँ सारे पैनलिस्ट से कि वो मेरी बात हाँ, थोड़ा सा लिमिटेड में, क्योंकि समय कम है। आजू खान जी वापस दूसरे पैनलिस्ट के एकदम पास मैं जाना सीधी है। बात लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो महिला प्रवक्ता है, उन्होंने भारत सरकार का एनसीआरबी का डेटा नहीं पढ़ा। अपराध में दूसरे नंबर पे है, जितने भी देश में राज्य होते हैं वो बिहार है और पहला उत्तर प्रदेश है, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन और सत्ता यहां पर है। 85,000 महिलाओं के साथ, जिसमें 7 साल की मासूम बच्ची और 70 साल की महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। 2005 से लेके 2024 तक का ये डेटा है। ये अरे पढ़ लें। आपको तो ये अधिकार ही नहीं है महिलाओं की बात करें। आपकी अधिकार ही नहीं है कि महिलाओं की बात मेरा करें। अधिकार मेरा संविधान तय करेगा। नहीं, उनका एक सवाल ये भी है कि हमारा आप लोगों ने आज महिला आरक्षण विधेयक को आजू खान जी, उनका एक सवाल ये भी है कि संसद में आपने महिला कानून को पास नहीं होने दिया। महिला विरोधी हैं आप लोग, आप ये लोग भी महिला बड़ा आरोप लग विरोधी रहा है। हैं। अरे हम कह रहे हैं 2011 के सेंसस से करवाइए। तो किसने लाया था? इनको सीटें बढ़ा के महिलाओं का आरक्षण देने का क्या मतलब है? यानी कि ये चाहते हैं कि पूरी तरह से देश को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में झोंक दे। हम ठीक है, उस पर भी डिबेट हम करेंगे। संविधान के बनने वाले लोग हैं। सम्राट हम चौधरी बलात्कारियों की पार्टी नहीं है। द्वारा जिस आयोजित चश्मे से देख रहे हैं उस चश्मे से आपको वही दिखेगा। ठीक है, जो इस पर चश्मा डिबेट का कभी और कर पावर लेंगे। बदलिए, तब अब आपको आप विकास कहते हैं दिखेगा, चश्मा थोड़ी तब आपको लूंगा। विकास थोड़ा दिखेगा सा बिहार क्या में। करिए? नहीं, अभी शीला जी, जनता दरबार पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं ना। शीला जी, जनता आप दरबार लोग खराब अभी ही रात तरह से से देख ना, रहे हैं। अभी मकसद है ना, अभी बिहार में मैं नया किताब आपको भेज दूंगा। आजू खान जी थोड़ा मोहतरमा, मैं आपको बिहार किताब भेज में दूंगा, जनता थोड़ा दरबार पढ़ शुरू के हो रहा आइए। है। लाखों लोगों की अभी उम्मीदें हम- फिर से बढ़ गई है कि एक बार फिर से न्याय मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जनता दरबार आयोजित करते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, कृष्णा पटेल जी, आपने कई खासियत गिनाई जनता दरबार की, लेकिन वही जनता दरबार नीतीश कुमार ने मॉडल अपनाया, उसकी शुरुआत की, लेकिन उसी को बीच में बंद भी करना पड़ा। कई दफा बंद भी हुआ, कई दफा शुरू हुआ। तो बंद क्यों हुआ, फिर शुरू हुआ, फिर बंद क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये बताइए। बंद कभी नहीं हुआ। नहीं, 2016 के बाद तो बंद हुआ था ना। जब उनको मौका मिला, जनता दरबार लगी, जन समस्याओं का निराकरण हुआ और
जिला स्तर पर भी ये समाधान करने की, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिम्मेवारी सौंपी गई। 2016 के बाद एक गैप अच्छा था, मतलब कि 2016 के बाद बंद हुआ, 21 में चालू हुआ, जब फिर कानून बंद हुआ। व्यवस्था आपका सुदृढ़ हो जाए और उसका निपटारा अगर जिला स्तर पर होना शुरू हो जाए तो जनता यहाँ फिर क्यों आएंगे? ये सारे समस्याओं को निराकरण जिला स्तर पर होने लगा और उसके बाद तो ऐसे में तो सवाल उठ रहा है ना कि फिर आपकी जरूरत पड़ गई है कि कानून व्यवस्था अगर पटरी पर आ चुकी है, लोगों को न्याय मिल रहा है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो फिर इसका आयोजन करने का क्या औचित्य? नए मुख्यमंत्री आए हैं हाँ। तो जनता से रूबरू होने का उनका भी अधिकार है और जन समस्याओं को सुनने का उनका भी अधिकार है। तो नीतीश कुमार के मॉडल को देश दुनिया अपना रही है। भाई साहब बोल रहे हैं क्या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं अपना रहे हैं जहां इनकी शासन चल रही है? तो आप हंसते रहिएगा, आप हंसिएगा, क्या बात है? हंसिएगा, लोग देखेगा तो आजू खान जी हंस क्यों रहे हैं? आशीष रहे कि बुरा देखल मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, और 2 दिन ढूंढा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो इनके अंतरात्मा झांक रही है, इनसे बुरा कोई है ही नहीं। अरे नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार नहीं होती, नीतीश कुमार बनना नामुमकिन है, नीतीश कुमार बनना नामुमकिन है, नीतीश कुमार व्यक्ति विचार का नाम है। की उम्र नहीं होती, पढ़ा करिए साहब, पढ़ा करिए, पढ़िए, आप भी आप भी पढ़िए, पढ़िए, आप भी देखिए। नीतीश चश्मा कुमार का एक पावर व्यक्ति का बदलिए। नाम नहीं रह गया है, एक विचार का नाम रह गया है और उनके विचार को लोग अपना रहे हैं। समाजवाद को के अपना नाम रहे में हैं। सबसे काले धब्बे बदनुमा दाग की तरह नाम याद किया जाएगा आदरणीय नीतीश कुमार जी को। समाजवाद का नकाब पढ़ के समाजवाद के आप साथ लोग लालू यादव को किस रूप में याद किया जाएगा? जरा ये भी बता आरएसएस को दीजिए। मजबूत करने वालों में याद किया जाएगा, आप याद जनसंघ को बढ़ाने वालों में याद किया जाएगा, बेदाग छवि भारतीय और जनता पार्टी को निश्चल बढ़ाने विचार, वालों में याद किया बेदाग जाएगा। छवि और एक निश्चल क्राइम, विचार बाबा एक नीतीश क्रिमिनल कुमार को को जब ऐसे याद किया जाएगा। आजू खान जी, आजू खान जी, आपके नेता को भी याद किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले, एक मिनट, याद किया जाएगा। जरा ये बता दीजिए। एक मिनट कृष्णा पटेल जी, लालू एक यादव मिनट रुक को जाइए। किस रूप में याद आजू किया खान जी, जाएगा? अभी आप जो नीतीश कुमार के बारे में अरे बोल आप- रहे हैं, आप अब से खुदा कुछ देर कर पहले दीजिए। नीतीश कुमार जब 20 स्थिति की साल बातें सबसे चल ज्यादा रही आपने थी, किया, राज्यसभा शासन जाने की करने बात की चल रही लालू जी थी, के तो बराबर आप लोग नहीं तो हो रोक पाए। रहे थे। आप लोग कह रहे थे पीड़ा नीतीश कुमार के समझते साथ हैं साजिश हो रही है, उन्होंने जो काम किया वो तो चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में काम करे। राबड़ी देवी जी बोल चुकी हैं, फिर आप कैसे नीतीश कुमार पर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं? मतलब अरे मौका ये देकर अपने आप लोग, व्यक्तिगत स्वार्थों के मौका अनुसार देकर ये आप लोग अपने शब्दों की व्यक्तिगत परिभाषा स्वार्थ बदल दे लेते रहे हैं। एक बार फिर से अंगूर बोले, जब नहीं एक बार मिला फिर से तो बोले। अंगूर खट्टे हैं। ये अपनी सुविधा के अरे अनुसार कौन? स्टेटमेंट बदलते अंगूर रहते खाने हैं। का जो अवसर नहीं मिला, और तो जनता ने हैं। आप जनता ने लोमड़ी है, इनको लोमड़ी ही रहिएगा। अरे उनको लोमड़ी विपक्ष में आप बैठाया है, तो लोमड़ी विपक्ष ही में रहिएगा। बैठा। लोमड़ी आप सियार आप हैं, लोमड़ी ही शेर रहिएगा। हैं। चलिए ठीक है, आप ठीक शेर है, हैं। ठीक है। और टाइगर अभी जिंदा चंद्रभूषण जी, है। टाइगर अभी जिंदा ठीक है, ठीक है। कृष्णा पटेल जी, कृष्णा पटेल जी रुक जाइए। कृष्णा पटेल जी, भाजपा में हम शेर हैं और रहेंगे। भाजपा में शेर थे हम बात हैं और करते हैं। रहेंगे। पढ़ा करिए, ठीक है, ठीक है। आप पढ़ने की उम्र नहीं होती, रुक जाइए ना, प्रभु रुक जाइए थोड़ा सा। कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रभूषण भी जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण जी, आप मजबूर हैं। चंद्रभूषण जी, चोर हैं। बिहार में फिर से नीतीश कुमार के मॉडल का लागू किया जा रहा है, क्या क्या जरूरत है इसकी? और क्या लगता है कि वाकई में अगर फिर से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है तो बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल चुका है, नीतीश कुमार का वाकई में मॉडल है, लेकिन अगर ये नीतीश कुमार के मॉडल को वापस फिर से बीजेपी ला रही है तो क्या ये स्वीकार रखती है कि बीजेपी के पास शायद अपना कोई विजन नहीं है, वही पुराने मॉडल को लागू कर रही है बिहार देखिए, में? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कहीं के चीफ मिनिस्टर अपने लोगों से डायरेक्ट संवाद करना चाह रहे हैं, इसमें कोई ये बहुत सही स्टेप है, इसमें कुछ भी बुरा बात नहीं, ताकि लोग आए और लोग आके अपनी बातों को रख सके। क्योंकि जिस तरीके से तो बिहार फिर में इतना हम हो लोग- हंगामा क्यों मच रहा है? मतलब कि सही है ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं ना सम्राट चौधरी। ऐसा कोई ये नहीं कह रहा कि ये गलत चीज है, ऐसा कौन कह रहा है कि ये डायरेक्ट जनता से मिलना नहीं सहयोगी चाहिए। दल के लोग ही बोल रहे हैं कि सही सही है। कहने आजू का ये खान जी, देखिए, आजू खान जी, फिर बात अब पहले सही है मेरी ना? एक बात सुनिए, जब हम ये चीज कह रहे हैं कि आप जनता से मिलिए, डायरेक्ट संवाद कीजिए, उसका नेसेसिटी है। आप पिछले 3-4 महीना में देख लीजिए, आदमी तो क्या पुलिस पिटाई खा जा रहा है, पुलिस मार खाई ना मैरिन ड्राइव के पास। वहां पे हमने देखा 3-4 दिन पहले अररिया में एक आदमी का गर्दन काट के रोड पे रख दिया गया, जहानाबाद की लड़की का बलात्कार होगा। जब इस तरीके का घटना होगा तो जरूरी सी बात है ना कि ये चीफ मिनिस्टर के पास ही डायरेक्टली खबर पहुंचे। मैं तो वही कह रहा हूं कि इसकी बहुत अधिक जरूरत अब इनको मई और जून में पड़ने वाली है, जब महंगाई जो है, जब महंगाई जो है एक घटना हाहाकार करेगी, दिखाई देती है, जब और जिस समय जब महंगाई हाहाकार करेगी, घटना दिखाई इसकी नहीं बहुत देती। जरूरत पड़ने वाली ये है। नीतीश कुमार का बिहार मॉडल,
यह है नीतीश कुमार का सुशासन सरकार, यह है नीतीश कुमार का समृद्ध बिहार। चलिए, जो हम ठीक है। कह रहे हैं बिहार में एक घटना घट गया तो दिखाई देता कि बिहार में घटना घट गई। गला जिस फट समय जाएगा। नरसंहार होती थी तो कोई घटना घटती ज्यादा नहीं जोर दिखाई देती लगाइएगा, थी। गला का नस फट जाएगा। ठीक है शीला जी, हमारा नहीं फटेगा, हम इतने मजबूत हैं कि नहीं फटेगा। आप फट जाएंगे, हम मजबूत इतने हैं। एक मिनट कृष्णा पटेल जी, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। कृष्णा पटेल जी थोड़ा सा रुक जाइए। नालंदा में बच्ची के साथ दुष्कर्म करके खेत में फेंक दिया जाता है। ये है नीतीश मॉडल। आज तक सीबीआई ईडी उस बच्ची को नहीं ला पाई, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के बच्ची को। ये है नीतीश मॉडल। और ज्यादा चिल्लाने से सच छिपता नहीं है। आप जरूर मिलिए, संवाद करिए जनता से, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आप याद आपको करिए किसी ने शिल्पी नहीं जैन, रोका है, चंपा लेकिन विश्वास, स्ट्रक्चर को कितना बनाइए। महिलाओं को सम्मान सबसे मिला, ज्यादा याद किसी कीजिए। के बजट चले जाइए, से आजादी के पहले चले जाइए, आप- 1947 से पहले। सबसे नहीं, पिछड़ा आप जब शासन में थे आपने महिलाओं को क्या दिया? हम आपके शासनकाल में जा रहे हैं। 2005 से पहले जाइए 40 में। हम जाइए चंपा 22 विश्वास की बात थोड़ा सा रुक जाइए, फिर ऐसे डिबेट को तो हम लोग मुद्दा डिबेट कर जाएंगे फिर। 1857 में चले जाइए। महिलाओं की बात पीछे करने जाते लायक ही नहीं है। आज तो दुख संसद में लगता आपने है। बिल रोका है, आप महिलाओं की बात ही नहीं कर सकते। संसद में आपने महिला आरक्षण विधेयक को रोकने का काम अरे कल किया प्रियंका और मैडम ने साजिश कहा- किया है शीला आपने। जी, आपने शीला जी, साजिश शीला किया जी, है। शीला जी, मैडम ने मेरा कहा सवाल आपको करना जनता है। दरबार पे रहेगा। देश की लोगों की महिलाएं उम्मीदें आपको बहुत ही सुनते ज्यादा हैं, बढ़ गई है। ये बताइए, कर लीजिए। ये बताइए थोड़ा जनता दरबार के बारे में बता दीजिए, क्योंकि लोगों ने बहुत उम्मीद से, एक तरह से देखा जाए तो लोगों की बहुत उम्मीदें जुड़ी होती है जनता दरबार से। ये बताएं कि इसमें कुछ बदलाव भी किया गया है क्या? मुख्यमंत्री स्वयं सुनेंगे जनता दरबार में या फिर अधिकारियों के भरोसे से छोड़ दिया जाएगा? मुख्यमंत्री जी अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। पूरे बिहार की जनता उनसे मिलना चाहती है, रूबरू होना चाहती है, और ये उनका अधिकार है कि वो अपने पूरे प्रदेश की जनता से मिलें, उनकी समस्याओं को सुनें और उनका निराकरण करें। तो सम्राट चौधरी जी कभी बैठने वाले व्यक्ति नहीं है, और वो जमीनी स्तर से उठ के आए हुए व्यक्ति हैं, और उन्होंने बहुत काम किया है। जमीनी स्तर से जमीनी अपनी स्तर से चौकी आए पे बैठे हैं। अरे भारतीय ऐसे जनता मत पार्टी बोलिए। के वो प्रदेश के उनके बाबूजी उपाध्यक्ष रहे मंत्री हैं, थे। वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उनके वो बाबूजी नेता मंत्री थे। प्रतिपक्ष वो रहे जमीनी हैं, कार्यकर्ता नहीं है। वो पंचायती मंत्री का राज बेटा मंत्री रहे मुख्यमंत्री बना हैं, है। वो वित्त मंत्री रहे, वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उनके में विश्वास जलाया, और नीतीश कुमार जी ने भरोसा दिखा। जो पार्टी परिवारवाद को और सबसे गाली पड़ती है, बिल्कुल उसको ये परिवारवाद नहीं बेटा को है, मंत्री ये बना देते बिल्कुल हैं। परिवारवाद नहीं है। उन्होंने संघर्षों से और अपनी मेहनत के बदौलत आज कुर्सी पर बैठे हैं। आप कुछ भी बोलिए, चलिए ठीक है, समय का अभाव है, फिलहाल इस डिबेट शो को यहाँ पर खत्म करना होगा। शीला कुशवाहा जी, कृष्णा पटेल जी, आजू खान जी और चंद्रभूषण जी, आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट शो को यहाँ पर खत्म करते, फिलहाल दिलचस्पी बनी रहेगी और बिहार की जनता को बहुत सारी उम्मीदें इस जनता दरबार से, क्योंकि उनकी समस्या लगातार आ रही है, और जैसा कि जो खबरें सामने आई कि उनकी समस्या बिल्कुल खड़ी है और सम्राट चौधरी से मिलने के लिए वो भी बिल्कुल बेकरार है, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी उम्मीद भी जागी एक बार फिर से, क्योंकि बिहार में जनता दरबार का जो आगाज एक बार फिर से शुरू हो गया है। जनता की उम्मीदों पर सम्राट चौधरी कितने खरे उतरते हैं, यह भी उनके लिए चुनौती होगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट शो का हिस्सा बनने के लिए। खबरों कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।